संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके राणा प्रताप ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी प्रशंसा इस संसार से मिट ना सकेगी। परंतु इन सब के परिणाम स्वरूप प्रताप में समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे अंत तक निभाया। राजमहलों को छोड़कर प्रताप ने पिछोला तालाब के निकट अपने लिए कुछ झोपड़ियां बनवाई थी ताकि वर्षा में आश्रय लिया जा सके। इन्हीं झोपड़ियों में प्रताप ने सपरिवार अपना जीवन व्यतीत किया। अब जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा था। प्रताप ने चित्तौड़ के उद्धार की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उसमें सफलता न मिली। फिर भी उन्होंने अपनी थोड़ी सी सेना की सहायता से मुगलों की विशाल सेना को इतना परेशान किया कि अंत में अकबर को युद्ध बंद कर देना पड़ा। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा युद्ध बंद कर देने से महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। कठोर उद्यम और परिश्रम कर उन्होंने हजारों कष्ट उठाए थे, परंतु शत्रुओं से चित्तौड़ का उद्धार न कर सके। वे एकाग्र चित्त से चित्तौड़ के उस ऊंचे परकोटे और जय स्तंभों को निहारा करते थे और अनेक विचार उनके हृदय को डांवाडोल कर देते थे। ऐसे ही एक दिन प्रताप अपने बिस्तर पर लेटे हुए काल की कठोर आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चारों तरफ उनके विश्वासी सरदार बैठे हुए थे। तभी प्रताप ने एक लंबी सांस ली। सलूम्बर के सामंत ने कातर होकर पूछा, महाराज, ऐसे कौन से दारुण दुख ने आपको दुखित कर रखा है और अंतिम समय में आपकी शांति को भंग कर रहा है? प्रताप का उत्तर था, सरदार जी, अभी तक प्राण अटके हुए हैं। केवल एक ही आश्वासन की वाणी सुनकर यह अभी सुखपूर्वक देह को छोड़ जाएगा। यह वाणी आप ही के पास है। आप सब लोग मेरे सम्मुख प्रतिज्ञा करें कि जीवित रहते अपनी मातृभूमि किसी भी भांति तुर्कों के हाथों में नहीं सौंपेंगे। पुत्र राणा अमर सिंह हमारे पूर्वजों के गौरव की रक्षा नहीं कर सकेगा। वह मुगलों के ग्रास से मातृभूमि को नहीं बचा सकेगा। वह विलासी है, वह कष्ट नहीं झेल सकेगा। कुछ देर चुप रहकर प्रताप ने कहा, इन कुटियों के स्थान पर बड़े बड़े रमणीक महल बनेंगे। मेवाड़ की दुरावस्था भूलकर अमर सिंह यहाँ अनेक प्रकार के भोग विलास करेगा। अमर के विलासी होने पर मातृभूमि की वह स्वाधीनता जाती रहेगी, जिसके लिए मैंने बराबर 25 वर्ष तक कष्ट उठाए, सभी भांति की सुख सुविधाओं को छोड़ा। वह इस गौरव की रक्षा ना कर सकेगा और तुम सब उसके अनर्थकारी उदाहरण का अनुसरण करके मेवाड़ के पवित्र यश में कलंक लगा लोगे। महाराणा का वाक्य पूरा होते ही समस्त सरदारों ने उनसे कहा, महाराज, हम लोग बप्पा रावल के पवित्र सिंहासन की शपथ करते हैं कि जब तक हम में से एक भी जीवित रहेगा, उस दिन तक कोई तुर्क मेवाड़ की भूमि पर अधिकार न कर सकेगा। जब तक मेवाड़ भूमि की पूर्व स्वाधीनता का पूरी तरह उद्धार नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इन्हीं कुटियों में निवास करेंगे। अपने विश्वासी सरदारों से इस संतोषजनक वाणी को सुनते ही महाराणा प्रताप के प्राण निकल गए। यह 29 जनवरी 1597 ईस्वी का दिन था। इस प्रकार एक ऐसे राजपूत के जीवन का अवसान हो गया जिसकी स्मृति आज भी प्रत्येक सिसोदिया को प्रेरित कर रही है। इस संसार में जितने दिनों तक वीरता का आदर रहेगा, उतने ही दिन तक राणा प्रताप की वीरता, महात्म्य और गौरव संसार के नेत्रों के सामने अचल भाव से विराजमान रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।